हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। आज हम पोस्ट ऑफिस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हिच फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर कस्टम डिक्लेरेशन। तो कस्टम डिक्लेरेशन के लिए कौन सी फॉर्म यूज होता है कस्टम डिक्लेरेशन के लिए? CN22 एंड CN23। तो जो कस्टम डिक्लेरेशन होता है पोस्ट ऑफिस का, उसके लिए कौन सी फॉर्म यूज होता है? CN22 एंड CN23। एन आर्टिकल हैविंग मोर देन और इक्वल टू 300 SDR व्हिच कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स वुड बी यूज्ड। तो एक आर्टिकल जो 300 SDR से मोद मोद इक्वल है, 300 SDR से इक्वल और 300 SDR से ज़्यादा है, तो उसके लिए कौन सी फॉर्म यूज होगा? तो वो होता है CN23। तो 300 SDR और 300 SDR से ज़्यादा के लिए CN23 फॉर्म यूज होता है। एन आर्टिकल हैविंग लेस देन 300 SDR व्हिच कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स वुड बी यूज्ड। तो जो जिस आर्टिकल के लिए 300 SDS से ज़्यादा कम होता है, जिस आर्टिकल के 300 SDS से ज़्यादा कम होता है, उसके लिए कौन सी फॉर्म यूज होता है? तो उसके लिए CN22। ठीक है फ्रेंड्स। तो 300 SDS से कम के लिए होता है CN22 और 300 SDR और 300 SDS से ज़्यादा होने के लिए होता है CN23। व्हाट इज द फुल फॉर्म SDR? तो SDR का फुल फॉर्म क्या है? SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो SDR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल मेल प्रोडक्ट्स आर इन पोस्ट ऑफिस। तो कितने प्रकार के ट्रेडिशनल मेल प्रोडक्ट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में? वो होता है 9 कैटेगरीज। तो 9 प्रकार के ट्रेडिशनल मेल प्रोडक्ट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल। तो एक डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल के लिए लेंथ एंड विड्थ कितने होने चाहिए? तो वो होता है इक्विवेलेंट टू A3 पेपर। तो एक A3 पेपर का इक्विवेलेंट होना चाहिए एक डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल के लेंथ एंड विड्थ। व्हाट इज द रेट ऑफ ए पोस्टल आर्टिकल अप टू 50 ग्राम्स इन नेशनल बिल मेल सर्विस। तो पोस्टल आर्टिकल नेशनल बिल में सर्विस में कि अप टू 50 ग्राम्स कितने रेट होना चाहिए? तो वो है 5 रुपया। तो एक पोस्टल आर्टिकल जो NBMS का है, नेशनल बिल मेल सर्विस का है, तो वो 50 ग्राम तक कितने रुपया देना पड़ता है? वो होता है 5 रुपया। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ COD सर्विस। तो कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के मैक्सिमम लिमिट कितना है? तो वो है 50,000। तो 50,000 जो है 50,000 वो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ COD सर्विस। व्हाट इज द मिनिमम वेट लिमिट ऑफ बिजनेस पार्सल। तो एक बिजनेस पार्सल के मिनिमम वेट कितने होने चाहिए? तो वो है 2 kg। तो एक बिजनेस पार्सल के मिनिमम जो वेट होता है वो होता है 2 kg। मेल्स कैन बी broadly डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। तो मेल जो होते हैं वो कितने प्रोडक्ट से विभक्त है? तो कितने प्रोडक्ट से? 2 प्रोडक्ट से। 2 प्रोडक्ट दोनों 2 प्रोडक्ट से मेल विभक्त है। नेम द 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मेल्स। तो मेल के जो दोनों टाइप का प्रोडक्ट होता है उसका नाम क्या क्या है? एक है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और दूसरा है प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो मेल के जो दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं उनका नाम है, एक है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और दो है प्रीमियम प्रीमियम प्रोडक्ट्स। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ ए स्पीड पोस्ट आर्टिकल। तो एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल के मैक्सिमम वेट कितने होना चाहिए? तो स्पीड पोस्ट आर्टिकल के मैक्सिमम वेट लिमिट होना चाहिए 35 kg। तो 35 kg तक के स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजा जा सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर ए लॉजिस्टिक पोस्ट। तो एक लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? तो वो है मिनिमम वेट होना चाहिए 50 kg, 50 kg होना चाहिए एक लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए मिनिमम चार्जेबल वेट। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो एक एक्सप्रेस पार्सल ब्रांच पोस्ट ऑफिस में डिलीवर होने के लिए मैक्सिमम वेट कितने तक होना चाहिए? तो वो है 10 kg तक। तो 10 kg से ज़्यादा एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में एक्सप्रेस पार्सल डिलीवर नहीं होता है। तो 10 kg तक एक एक्सप्रेस पार्सल ब्रांच पोस्ट ऑफिस में डिलीवर हो सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट फॉर रिटेल कस्टमर इन एक्सप्रेस मेल सर्विस। तो एक रिटेल कस्टमर के लिए मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए एक्सप्रेस मेल सर्विस में? एक्सप्रेस मेल सर्विस में
एक रिटेल कस्टमर के लिए मैक्सिमम वेट कितने होने चाहिए, कितने होते हैं, तो वो है 20 kg। 20 kg तक एक एक्सप्रेस मेल सर्विस के मैक्सिमम होना वेट होता है रिटेल कस्टमर के लिए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इनवॉइस ऑफ आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक डिपो। तो स्टॉक डिपो से प्राप्त एक इनवॉइस ऑफ आर्टिकल जो होता है, स्टॉक डिपो से प्राप्त जो इनवॉइस आर्टिकल होता है, तो वो कितने दिनों तक प्रिजर्वेशन में रखा जा सकते हैं, वो है 3 साल तक। 3 साल तक प्रिजर्वेशन में रखा जा सकते हैं आर्टिकल के जो इनवॉइस होता है जो स्टॉक डिपो से प्राप्त होते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इशूड बाय होम। तो जो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होते हैं वो कौन इशू करते हैं, वो इशू करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। तो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कौन इशू करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। ए फॉरवर्ड रजिस्टर बंडल शुड बी डिटेल्ड एज व्हिच नेम। तो जो फॉरवर्ड रजिस्टर बंडल होता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो एक फॉरवर्ड रजिस्टर बंडल एक सिंगल रजिस्टर आर्टिकल से नाम के द्वारा जाना जाता है। तो एक फॉरवर्ड रजिस्टर बंडल जो होता है वो एक सिंगल रजिस्टर आर्टिकल द्वारा जाना जाता है। इन द मेल ऑफिस इंश्योर्ड चेक शीट शुड बी मेंटेन बाय होम। तो जो मेल ऑफिस में जो इंश्योर्ड चेक शीट होता है वो कौन मेंटेन करते हैं, तो वो है इंश्योर्ड रजिस्ट्रेशन पीए। तो मेल ऑफिस में जो इंश्योर्ड चेक शीट होता है वो इंश्योर्ड रजिस्ट्रेशन पीए मेंटेन करते हैं। ए रजिस्टर बैग कंटेनिंग कैश बैग शुड बी सील्ड बाय व्हिच सील। तो रजिस्टर बैग जो होता है जिसमें कैश बैग भी होते हैं वो कौन से सील द्वारा सील किया जाता है, तो वो होता है इंश्योर्ड सील। तो फ्रेंड्स आज हम पोस्ट ऑफिस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।